कि राज और काज आपने बहुत देखे, क्योंकि कई बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो मोदी जी का कालखंड है 6.5 वर्ष का, एक तरफ ये 6.5 वर्ष का कालखंड और आजादी के बाद का 70 वर्ष का कालखंड, उसमें भी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी का आप निकाल दो तो कोई ये लंबी लंबी भी चौड़े पलारा साहब बता रहे थे, ये कोई सोच थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना कांग्रेस के दिमाग की योजना नहीं है, ये वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जी के कालखंड की योजना है। और उसके बाद जो देश के अंदर विकास की जो योजनाएं चली और जो विकास की बात करी, और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जो मोदी जी ने अपने काम से छाप छोड़ी, उसमें आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति का सीना गौरवान्वित हो रहा है कि हिंदुस्तान वो शक्ति है जो विश्व को भी अपनी अंगुली पर नचा सकती है। ये कोई कारनामा दिखाया तो मोदी जी ने दिखाया, और मोदी जी ने गांव गरीब और किसान की चिंता की। हर पार्टी राज्य में अभी है, बात गांव और गरीब और किसान की करती है, मजदूर की करती है, लेकिन राज्य में आने के बाद उनको भूल जाती है। लेकिन मोदी जी ने उस गांव गरीब और किसान की चिंता की, उसके घर तक सरकार के खजाने का पैसा कैसे पहुंचे इस बात की चिंता की। जो हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा, और ये सपना था कि राज्य का सुख गरीब की झोपड़ी पर नहीं पहुंचे तो हमारा राज्य में रहना ही बेकार है, और इसको सार्थक किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। ये हमारे लिए गर्व का विषय। बंधु, इसलिए मैं वोट मांगने जब आया हूं, आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, संपूर्ण देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अभी हाल ही में 11 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 11 राज्यों में कांग्रेस कई नामों निशान नहीं है, सब छोड़ के उनको भाग रहे हैं कि ये कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया। और मैं समझता हूं, और मोदी जी की पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनसंघ के छोड़े थे, पार्टी की जब स्थापना हुई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि धारा 370 कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उसके लिए बलिदान दिया, और उस बलिदान को सार्थक किया। धारा 370 हटाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे लोगों ने कहा, हम जिस विचार से आते हैं उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जनता मजाक उड़ाती थी। कांग्रेसी कहते हैं ये वोट मांगने आते हैं, जो बात करते हैं वोट मांगने के बाद मंदिर को भूल जाते हैं। लेकिन बंधुओं, हम भूलते नहीं है, बल्कि काम वो करते हैं सबको साथ लेकर कर, सबको सोच एकत्रित कर एक मुखी होकर सबको विश्वास में लेकर काम करते हैं, और वो काम करके दिखाया मंदिर का मोदी जी ने। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस उसका भी पलारजी गिरा रहे थे। 2 साल के कालखंड जो घोषणा पत्र लेके आएंगे, जिस घोषणा पत्र पर राजस्थान की जनता से वादा किया, और संपूर्ण राजस्थान की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गरीब हो, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2 मिनट रोक देना भैया, मारा हुआ सिस्टम 2 मिनट रोक दो। ठगा सा महसूस कर रहा है कि जो वादे किए उन वादों को हुआ क्या किसानों का ऋण माफ हो गया? चाहे बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता मिल गया? वो उनका जो योजना था बाबा साहब योजना में, जो वसुंधरा जी ने योजना शुरू की थी गरीबों के लिए कि 3 लाख का स्वास्थ्य बीमा फ्री, आज वो फ्री है क्या? वो योजना बंद हो गई। मोदी जी ने योजना शुरू की, भारत आयुष्मान योजना 5 लाख का स्वास्थ्य योजना फ्री, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं किया।
बंधु ये केंद्र की योजनाओं को भी रोक रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के अंदर जब पूरा देश कोरोना महामारी में पीड़ित था, राजस्थान की जनता दुखी थी, वो राज्य से ये अपेक्षा कर रही थी कि हमको कुछ दे, हमारी रक्षा करे, स्वास्थ्य चिकित्सा दे, भोजन की व्यवस्था करे। तब भी कांग्रेस की सरकार ने राहत देने की बजाय आपको आहत किया, बिजली के भारी बिल बढ़ा करके, बिजली की दरों में वृद्धि कर जिस तरीके का उन्होंने काम किया, मैं समझता हूं कि जो करंट आपको दिया है वो करंट आपको इस कमल का बटन दबा करके पंचायत चुनाव के अंदर अशोक जी गहलोत को देना है। बंधु जनता के पास यही मौका है। बंधु किसानों से जो वादे किए वो तो पूरे नहीं किए, लेकिन वसुंधरा जी के टाइम में जो 835 रुपए की आपके प्रति बिल में छूट आ रही थी, उस छूट को भी खत्म कर दिया। इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से प्रताड़ित किया, और इस पंचायत राज का जो चुनाव होने जा रहा है, ये लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि है। लोकतंत्र के अंदर यदि पंचायत चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो, प्रतिनिधि ठीक नहीं आए, तो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार कितने भी ढोल पीट ले, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। ये पंचायत चुनाव है, भैरव सिंह जी की देन है, जिन्होंने ये सपना देखा कि हमारा पंचायत नीचे का स्तर मजबूत होगा तो आगे मजबूत होगा। अब बंधु, ये तो अशोक जी गहलोत पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे। ये तो चाहते थे कि चुनाव ही नहीं हो, बिना चुनाव की गाड़ी गुड़कती रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके कारण इनको चुनाव कराना पड़ा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव के अंदर जो 4000 करोड़ की राशि जो पंचायतों के खाते में आनी चाहिए, 2019-20 की स्वीकृत राशि भी आज तक पंचायत के खातों में नहीं आई है। पंचायतों का विकास रुक गया। 2020-21 की 4000 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार ने भी स्वीकृति नहीं की है। 1200 करोड़ रुपए जो नरेगा से सामग्री पेटे केंद्र सरकार से आए थे, वो 1200 करोड़ भी राजस्थान सरकार ने अपने खाते में डाल दिए। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना के अंदर 40% का हिस्सा राजस्थान सरकार का है। जो 1400 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार ने जमा नहीं कराई, लाखों लोग घरों से वंचित हो गए। एक तरफ मोदी जी गांव और गरीब को देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ अशोक जी गहलोत जो योजनाएं आ रहे हैं उस योजना को भी डकार रहे हैं, उसका पैसा भी डकार रहे हैं। डकार कर रहे हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, 5 स्टार होटलों का खर्चा उठाने के लिए। ये आपको तय करना है कि कोरोना महामारी में 80 करोड़ जनता को, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस बात की चिंता करते हैं कि गांव का गरीब किसान का बेटा कोई भूखा नहीं रहे, और वो 5 किलो अनाज दाल आपको फ्री भेज रहे हैं। लेकिन अशोक जी गहलोत उसको भी बांटने में भेदभाव बरत रहे हैं, उसमें भी कांग्रेसी बयान कर रहे हैं, उसको भी बांटने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए बंधु, समय है, क्योंकि मोदी जी वो सब काम कर रहे हैं जो इस देश की जनता के हित में। क्योंकि मोदी जी के कोई आगे है न पीछे है, न बाएं है न दाएं है, उनको तो चिंता है तो केवल देश की है, उसके गांव में गरीब की है। उनके निर्णय कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो निर्णय आपके हित में होंगे। जो भी निर्णय होंगे जनता के हित में होंगे। इसलिए आजकल जनता भी समझ गई है। वो भी जाके उससे पूछो क्योंकि कौन खड़ा है, क्या हमें कोई मतलब नहीं है कौन खड़ा है, हमारे तो मोदी जी खड़ा है, हमारा वोट मोदी जी को जाएगा। इसलिए हमें तय करके जाना कि हमें मोदी जी को आगे बढ़ाना है। मोदी जी जो विकास की गंगा बही है, उसके अंदर ही पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है। उसके अंदर हमें कड़ी को जोड़ना है और हमें मजबूती प्रदान करनी है। जहां भी आप रहते हो, भाई बंधु सब समिंदर जो भी रहते हैं, उनसे फोन पर संपर्क करो कि अपने केवल कमल का फूल जीता रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीता रहे। क्योंकि प्रत्याशी कौन है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोट सीधा मोदी जी के खाते में जा रहा है। मोदी जी मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है। इसलिए बंधु, आपसे विनम्र आग्रह करने आया हूँ, आपके निवेदन करने आया हूँ आपके श्री चरणों में कि आपको अपना मत बहुत बहुमूल्य है और पंचायत का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। बंधु, वोट का वोट उस बिगड़े हुए वो जो नारकिया होता है ना,
लाल क्या होता है गाँव में आप जानते हो ना कि फिर तो वो जब बिगड़ जाता है उसके नकेल ठोकते हो कि सारा और कोई ने मारी बेटी मारी वो तो कह रही है क्या करे। ये सरकार भी यही